हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस यूट्यूब चैनल पर, बेहतरीन चैनल पर। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है और एफएस की लेगेसी को मेंटेन किया है। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Good morning, sir. My name is Ishita Rana, and currently I'm pursuing BSc Biotechnology from Pune, and I have cracked IIT JAM exam 2022 in biotech, and that's all. And ओके, तो I फिर have studied from IFS. IFS helped me a lot in that. nice. तो फिर आपको किसने बताया कि ऐसे आईआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है मास्टर्स के लिए या फिर एमटेक के लिए? कैसे आपको पता सर चला? मुझे यस सर, मेरे कॉलेज में प्रोजेक्ट मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बताया था सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और मेरे सीनियर से भी मुझे पता लगा। हम्म। पहले मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में, बट यस सीनियर से पता लगा कि आईआईटी जैम करके एक पेपर होता है जो कि एमएससी के लिए कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू आईआईटीज एनआईटीज ये सब कॉलेजेस मिलते हैं। तो आई अपेयर्ड फॉर दैट। Nice. मतलब आपका भी मतलब फ्यूचर गोल क्या है? आपको रिसर्च में जाना है या फिर आपको टीचिंग में जाना है? सर रिसर्च में थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ मैं, बट मुझे लाइक कंपनी प्लेसमेंट्स जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में इन सब चीज़ों में जाना है। मेरा मेजर गोल है कि कोई कंपनी मिल जाए, लाइक सीरम इंस्टीट्यूट है, बायोकॉन है, तो उसमें अगर मैं प्लेस हो जाऊँ तो वो बहुत नाइस नाइस नाइस, बढ़िया होगा वेरी मेरे लिए। वेरी नाइस। आपने आपका विजन बहुत क्लियर है, आपने बहुत डिसाइड करके रखा है कि आपको किस फील्ड को चूज़ करना है। तो मतलब आप अभी आपका यूजी के बाद आप डायरेक्ट एमटेक करोगे, नॉट एमएससी, राइट? यस सर, क्योंकि एमटेक आपको के लिए भी भर रखा क्योंकि है सर आपको मैंने, इंडस्ट्री और में जाना है एमएससी। ना। यस सर। हाँ हाँ। तो किस फील्ड से आपको करना है एमएससी या फिर एमटेक? सर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ही है अभी तो सर, आईआईटी जैम के थ्रू तो उसी में हम डाल सकते हैं, क्योंकि बायोटेक के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अ, ऐसे उसमें नहीं है कॉलेजेस, मतलब जैम में राइट भी और सब में। राइट। बट सर मैं अभी एक और एग्जाम में अपेयर कर रही हूँ गैटबी में, तो उसमें मैंने फूड टेक्नोलॉजी में भी डाल रखा है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी डाल रखा है। फिर आप तो सीवेट पीजी भी टारगेट कर रही होगी। सर सीट पीछे मैंने अभी नहीं भरा, इस बार मैंने गैटबी और आईआईटी जैम में ही भर रखा है। ओके ओके, नाइस नाइस। तो आपने अभी आपका यूजी चल रहा है, आपके लेक्चर्स भी होंगे, आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो आप यस इन सारे स्केड्यूल में से कैसे खुद को अपने टाइम दिया एग्ज़ाम के लिए, खुद को कैसे प्रिपेयर किया? सर, ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो बहुत गया, क्योंकि सब कुछ साथ में मैनेज करना है, अभी मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट मेरा मेन फोकस सर इस पे ही था कि पीजी के एग्जाम जो है हम्म आईआईटी जैम और गैट, मेन फोकस मेरा यही था कि इसको क्रैक करना है। तो मैंने कॉलेज को भी संभाला, टाइम दिया। तो लेक्चर्स के लिए मैं जाती थी, बट मैंने उस पर उतना फोकस नहीं किया। लाइक 3 to 4 आवर्स मेरा कॉलेज रहता था, वो अटेंड किया। उसके बाद 1 या 2 आवर्स में कॉलेज की स्टडीज हो जाती थी, उसके हम्म। बाद जो मैक्सिमम टाइम है वो मैंने जैम की प्रिपरेशन के लिए दिया। और मैंने आईफाज कोचिंग जैसे कि मैंने बताया, उसमें एनरोल किया था, तो उसमें मैंने लिया, उसकी टेस्ट सीरीज भी मैंने ज्वाइन की, और उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया इस सब चीज़ों में। नाइस नाइस। तो आपने अभी गेट अपना आईआईटी जाम क्लियर कर लिया, तो आपका नेक्स्ट टारगेट कोई एग्ज़ाम है, कोई सीएसआर या फिर कोई गेट आप टारगेट करने वाले हो, या फिर आप डायरेक्टली मास्टर्स करके फिर जो होगा जॉब देखा जाएगा? सर मास्टर्स करके सर, वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी मिल जाए, नहीं हम्म। तो सर मास्टर्स करके मुझे डायरेक्टली लाइक जॉब ही करनी है। ओके, मतलब नो नो रिसर्च में नो थोड़ा स्कोप सा फॉर अभी एनी मैं। रिसर्च एंड प्रोफेसरशिप, राइट? यस सर। मतलब यस सर। आप आपके माइंड में रिसर्च और प्रोफेसरशिप के लिए कोई स्कोप नहीं है, आप डायरेक्टली मोटिवेटेड है टू डू जॉब इन इंडस्ट्रियल एरिया, राइट? यस सर। नाइस नाइस नाइस। तो अभी आपका अभी डेली प्लान क्या है? अभी आपने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया, तो आप रिलैक्स हो गए हो या यस। फिर ये गैट बी के लिए आपका नहीं अच्छे से सर। चल रहा है? सर अभी गैटबी के लिए तो प्रिपरेशन चल ही रही है, क्योंकि 1 मंथ अभी और बाकी है, तो यस यस, उसमें मैं सोच एग्जैक्टली। रही हूँ जितना उसमें अपने आप को यस लाइक यस, खुद को दे दूँ रिलैक्स मत करना, गैटबी में। खुद को रिलैक्स मत यस करना, सर। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट यस। क्या करते थे, रिजल्ट लगने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ मेरा ये एग्ज़ाम तो निकल यस। गया तो मेरा आगे वाला भी निकल ही जाएगा। क्योंकि क्या है ना, यस। इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस इज़ वेरी वोलाटाइल। आप पाँच यस। दिन 5 दिन या 10 दिन या 2-3 दिन भी ना पढ़ो ना, तो वो ऐसे पेट्रोल की तरह तरह उड़ जाएगा आपके दिमाग में से। तो यू यस। शुड यस। हैव टू रेगुलर और कंटिन्यूटी आपके आप में होनी चाहिए जब आप लाइफ साइंस के कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हो। तो यस। मुझे बताइए, इन सारे प्रिपरेशन में आपको पीवाई क्यूज़ को कहाँ स्टैंड करना है? मतलब आप पीवाई क्यू को कौन सर। से रैंक पे रखोगे कि इन सारे प्रिपरेशन में? सर सबसे पहले तो सर ऑब्वियसली सिलेबस कवरेज जितना हो सके। उसके बाद सर मैं रखना चाहूंगी मल्टीपल टाइम रिवीजन, राइट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और सर पीवाईक्यूज को भी रखना चाहूंगी, दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हमने सिलेबस कवर कर लिया है बट उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो उसका कोई फायदा नहीं है। मीन्स राइट, हमको एग्जैक्टली। जिस सिलेबस में जितना भी अगर लाइक 1 पेज ही पढ़ा है तो उसमें से जितने क्वेश्चंस हम कर सके उसके लिए बेनिफिट रहता है, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सके। तो वो तो पीवाईक्यूज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि पेपर मतलब कैसे आया है प्रीवियस ईयर और हमारी प्रिपरेशन कहाँ पर है, तो इसलिए बस सही। वो तो बहुत और इंपॉर्टेंट। उससे आपको पता चल जाता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा यस नहीं सर। रही, क्योंकि यस। जब आप क्वेश्चन सही करने लगते हो तो आपको एक पता नहीं, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं एग्ज़ाम यस। क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और यस। आप जहाँ पे गलती करते हो आप समझ जाते हो कि इस टॉपिक में मुझे काम करना है। तो यस। आपका एक ऐसे एनालिसिस हो जाता है कि कैसे मेरी प्रिपरेशन चल रही है। तो पीवाईक्यूज आर वेरी यस। इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। तो यस। कैसे लगा आपको ये रिजल्ट देख के? आपका रिएक्शन कैसा था? सर आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था? सर रिजल्ट देख के तो ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब सब कुछ साथ में यस, मैनेज यस। किया है, तो मुझे इतना ज्यादा नहीं था कि मतलब हो जाएगा क्लियर और अच्छी रैंक के साथ क्लियर होगा। तो ये चीज मुझे नहीं पता थी, बट हाँ सबको बहुत खुशी हुई, मुझे भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, फैमिली वाले भी सब बहुत खुश हैं। तो आपका माइंडसेट क्या था जब आपने वो एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया? आपका ऐसा टेम्परामेंट कैसा था? सर मैं थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि सर वो लाइक मेरे अंदर है कि कुछ भी एग्जाम के लिए अपेयर करने जाओ या फिर इंटरव्यू के लिए भी जाओ तो मैं पहले बहुत ज्यादा हाइपर और नर्वस हो जाती हूँ। तो ऑब्वियसली वो चीज तो एक थी, वो एक है मेरे अंदर फ्लॉ की, हाँ नर्वसनेस तो बहुत ज्यादा थी कि कैसा होगा, रिजल्ट कैसा जाएगा, सब कुछ कैसा रहेगा, क्योंकि पढ़ तो चीजें रखी थी बट फिर भी एक सेल्फ डाउट रहता है कि यस, जो पढ़ा यस। है वो हम वहां पर पूरा 100% दे पाए या ना दे पाए, वो एक डाउट था। बट एग्जाम देने के बाद आई वॉज ओके कि हाँ, हाँ। हाँ राइट, ठीक है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, वो जो 3 घंटे में आपको सारे दुनिया भर के डाउट आ जाते हैं कि या मैं यस सही सर। कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो जो 3 घंटे, वो जो इंसान स्टेबल रहेगा उसकी दुनिया की कौन सी भी एग्ज़ाम निकल जाएगी। तो आपको यस। कितना भी प्रिपरेशन होने के बाद आपको स्टेबल रहना है। जस्ट 2-3 बार डीप ब्रीथ ले लेना और एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर लेना। बस पैनिक होने की वजह से क्या होता है, जो आपको आता है वो भी आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे और बेनिफिट ऑफ डाउट देकर किसी को भी सिलेक्ट कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली यस। आईआईटी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है। तो आपको प्रिसाइजली सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें टिक करना है और कौन सा सही रहेगा। तो ये तो हो गया यस। बायोलॉजी का पार्ट। तो आपने बाकी सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? क्योंकि मैं सबसे सुनता हूँ और मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये मैथ्स फिजिक्स के सब्जेक्ट से थोड़ा फोबिया होता है। तो हाउ डिड यू डील विद दैट सब्जेक्ट्स? सर फिजिक्स और मैथ्स में ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक बार को फिजिक्स तो फिर भी हम लोग 12th तक पढ़ी है, बट मैथ्स तो नहीं, बिल्कुल टच ही हट गया था उससे। यस, यस। तो उसके लिए सर बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ी, उसके लिए भी सर यूट्यूब में भी और आईपास में भी सर लोग ने काफी अच्छी गाइडेंस दी। तो उसी से सर हेल्प हुआ पूरा कि क्वेश्चंस वो सॉल्व करवाया करते थे। और सर फिर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी तो उसमें भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो इसलिए वो थोड़ा सा कवर अप हो गया। नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत तगड़ी मेहनत की है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और मैं यस। आशा करता हूँ कि आगे जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट करोगे या फिर जो भी करियर आप परस्यू करोगे उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिले। और आईएफएस आपके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा था। और आपके सारे अचीवमेंट्स में आपको कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, आईएफएस इज़ ऑलवेज देयर। थैंक यू फॉर यस। योर प्रीशियस टाइम। हमारे एस्पिरेंट को मोटिवेट करने के लिए थैंक्स लॉट। थैंक यू सर।